दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि 29 साल की उम्र दुनिया की सबसे अजीब उम्र होती है? न बच्चे हो, न पूरी तरह बड़े हो। पीछे मुड़कर देखो तो कुछ खास हासिल नहीं हुआ, आगे देखो तो 30 का डर है। बस एक झूलती हुई जिंदगी जो न यहाँ की है न वहां की। और इसी एक साल की कहानी है 29, एक तमिल रोमांटिक ड्रामा जो 8 मई 2026 को थिएटर्स में आई और जिसने उन लाखों यंग लोगों के दिल को छू लिया जो खुद से सवाल पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए और क्या प्यार सच में जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। कहानी शुरू होती है सत्य से, जिसे विधु ने निभाया है। सत्य चेन्नई की एक छोटी सी भीड़-भाड़ वाली शेयर्ड अपार्टमेंट में रहता है, 3 और दोस्तों के साथ। उसकी जिंदगी एकदम रूटीन है और बेरंग है। सुबह उठो, एक बोरिंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाओ जहां वो एक जेनरिक कंपनी में काम करता है। शाम को घर आओ और रात को यही सोचते हुए सो जाओ कि यह जिंदगी मेरी है या किसी और की। सत्य का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं हैं या नौकरी नहीं है। उसका असली प्रॉब्लम यह है कि उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो नहीं जानता कि वो कौन है और क्या बनना चाहता है। और यह प्रॉब्लम कोई छोटी बात नहीं है। सत्य ने इंजीनियर बनना चाहा था, लेकिन उसकी माँ, जो एक पक्की इको एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उसे एग्रीकल्चर पढ़ाया। सत्य के मन में कवि बनने के ख्वाब थे, शब्दों से खेलने का जुनून था, लेकिन वो एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठकर नंबर से लड़ रहा है। उसने कभी कोई चुनाव खुद नहीं किया, न पढ़ाई का, न नौकरी का, न जिंदगी के किसी और पहलू का। वो बस बह रहा है, जैसे एक नदी में कागज की नाव जो किसी ने छोड़ दी हो। साथिया की एक और खासियत है जो इस फिल्म को बेहद दिलचस्प बनाती है। वो बोलता बहुत कम है, लेकिन उसके मन में हमेशा एक माइंड वॉइस चलती रहती है। डायरेक्टर रत्ना कुमार ने यह टेक्निक बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल की है। जब सत्य एक लड़की को बालों में फूल लगाए देखता है तो वो मन में सोचता है कि यह जैस्मिन का फूल उसके बालों को उड़ने से रोकने वाला एक नाजुक पेपर वेट है। ये उसकी कवि आंखें हैं जो दुनिया को इस तरह देखती हैं जैसे कोई और नहीं देखता। लेकिन यह पोएट्री सिर्फ उसके मन में है। बाहर वो एक चुप और दिशाहीन इंसान है। और फिर एक दिन सथिया की जिंदगी में आती है विजय लक्ष्मी, जिसे सब विजी कहते हैं। प्रीति असरानी ने इस किरदार को बेहद जीवंत और मैग्नेटिक बनाया है। विजी 21 साल की है, यानी सत्या से 8 साल छोटी। वो पढ़ी लिखी, एम्बिशियस और बेहद कॉन्फिडेंट लड़की है। जहां सत्या सिर्फ बहता रहता है, वीजी तैरना जानती है और तैरते हुए आगे जाना चाहती है। वीजी के सपने हैं, गोल्स हैं और वो उन्हें पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन दोनों की मुलाकात चेन्नई की भाग दौड़ भरी जिंदगी में होती है। शुरू में सत्य बस दूर से विजी को देखता रहता है, उसके बारे में अपनी माइंड वॉइस में कविताएं बुनता रहता है। विजी की हंसी, उसकी बातें, उसका जोश, सब कुछ सत्य को एक अलग दुनिया में ले जाता है। उसके दोस्त संतोष, जिसे महेंद्र ने निभाया है, और मणि, जिसे अविनाश ने निभाया है, ये दोनों सत्य की विजी के लिए दीवानगी को देखकर हंसते हैं और उसे एनकरेज करते हैं कि जाओ, बात करो। जब सत्या पहली बार विजी से बात करता है तो वो सीन बेहद नेचुरल और हार्ट वार्मिंग है। सत्या का नर्वस होना, उसका गलत शब्द बोलना और वीजी का उसे आराम से सुनना, ये दोनों के बीच पहले कनेक्शन का पल है। वीजी को सत्या में कुछ ऐसा दिखता है जो उसने पहले नहीं देखा था। ये लड़का दुनिया को अलग नजर से देखता है, इसमें एक अलग ही गहराई है। और सत्य को विजी में वो ऊर्जा मिलती है जिसकी उसे जिंदगी में बेहद जरूरत थी। धीरे धीरे दोनों के बीच फ्रेंडशिप बढ़ती है और फिर वो फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाती है। फिल्म इस रोमांस को 10 अलग अलग चैप्टर्स में दिखाती है। हर चैप्टर का एक अपना पोएटिक टाइटल है, जैसे नी, नान, मजई, कुड़ई, यानी तुम, मैं, बारिश, छाता। हर चैप्टर एक अलग इमोशनल मोमेंट को कैप्चर करता है। कभी दोनों का एक बारिश में साथ भीगना, कभी किसी लोकल बस में साथ सफर करना, कभी रात के खाने पर झगड़ना और फिर मान जाना। ये वो ऑर्डिनरी मोमेंट्स हैं जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी फील कराते हैं। सथिया के जीवन में वीजी आने के बाद पहली बार कुछ हलचल होती है। वीजी उसे चैलेंज करती है, उसे धक्का देती है कि जाओ, कुछ करो, कुछ बनो। लेकिन सत्य का वो पुराना डर, वो फीलिंग कि मैं कुछ नहीं हूं और कुछ बन भी नहीं सकता, वो उसे पकड़े रहती है।
विजी के साथ रहते हुए वो पहली बार खुद से सवाल पूछता है कि बड़ा होकर क्या बनना चाहता था, और उसका जवाब है पता नहीं, बड़ा होना ही चाहता था। ये लाइन उन लाखों लोगों के दिल में उतरती है जिन्होंने कभी यही सोचा है। इसी दौरान फिल्म में एक बेहद इंपॉर्टेंट लेयर ऐड होती है जो इसे सिर्फ एक लव स्टोरी से आगे ले जाती है। सत्य की माँ एक लेक रिवाइवल मूवमेंट से जुड़ी हुई है। उनके इलाके में एक पुरानी लेक है जो सालों से नेग्लेक्ट की वजह से मर रही है। माँ चाहती हैं कि इसे डेसिलेटिंग करके बचाया जाए, लेकिन इस काम में पॉलिटिकली पावरफुल दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि यह लेक बचे, क्योंकि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट्स इससे जुड़े हैं। सथिया, जो पहले इन सब बातों से दूर भागता था, अब वीजी की वजह से और खुद के अंदर की उस दबी हुई जिम्मेदारी की वजह से इस मूवमेंट में हिस्सा लेने लगता है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां सथिया की आइडेंटिटी स्लोली बनने लगती है। वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बोरिंग लड़का धीरे धीरे एक एक्टिविस्ट में बदलने लगता है। वो इस लेक की लड़ाई को लड़ने के लिए सड़क पर उतरता है, पावरफुल लोगों से टकराता है, और पहली बार उसे लगता है कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो सच में मायने रखता है। इस जर्नी में उसके बाल बढ़ते हैं, दाढ़ी आती है और उसका पूरा लुक बदल जाता है। बाहर से दिखने वाला यह बदलाव उसके अंदर के बदलाव का सिंबल है। लेकिन जैसे जैसे सत्य का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, विजी की अपनी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं। विजी एक एम्बिशियस लड़की है जिसके बड़े सपने हैं। वो समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहती है, हायर स्टडीज करना चाहती है और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहती है। लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद उसे एहसास होता है कि लव और एम्बिशन दोनों को एक साथ हैंडल करना कितना मुश्किल है। वीजी के मन में एक डर है जो उस सीन में सबसे खूबसूरती से दिखता है, जहां वो पहली बार ये रियलाइज करती है कि मेन कितने जल्दी अग्रेसिव और इम्पल्सिव हो जाते हैं। यह उसकी वल्नरेबिलिटी का वो पल है जो दर्शकों को हिला देता है। सथिया और वीजी के बीच सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब वीजी सथिया से प्रपोजल का इंतजार करती है और सथिया हिचकिचाता रहता है। वीजी सीधे पूछती है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं, और सत्य के पास कोई जवाब नहीं है। यह उसकी वही पुरानी प्रॉब्लम है, डिसीजन न ले पाना, कमिटमेंट से डरना। विजी को लगता है कि शायद सत्या उसे सीरियसली नहीं लेता, शायद वो उसे अपनी फ्यूचर में नहीं देखता, और यह गलतफहमी दोनों के बीच एक बड़ी दरार बना देती है। एक बेहद इमोशनल बीच सीन है जहां सत्या फाइनली कुछ बोलने की कोशिश करता है। समुद्र की आवाजें, आसपास की सामान्य जिंदगी और दोनों के बीच वो टेंशन जो शब्दों में नहीं आ पा रही। सथिया समुद्र की आवाजों के बारे में बात करता है कि कैसे हर लहर एक अलग रिदम में आती है। यह उसका अपना तरीका है कहने का कि जिंदगी भी ऐसे ही है, कभी तेज कभी धीरे। लेकिन वीजी को सीधा जवाब चाहिए, और इसी मोमेंट में शॉन रोल्डन का सॉन्ग पू पादल बजता है, जो इतना ब्यूटीफुल है कि दोनों किरदारों की फीलिंग्स को बिना एक शब्द के कह देता है। इसी के साथ सथिया की माँ के साथ उसके रिश्ते की कहानी भी पैरेलल चलती है। माँ ने हमेशा सथिया की जिंदगी के डिसीजंस लिए, उसे वो बनाया जो वो खुद चाहती थी, न कि जो सत्य चाहता था। और अब जब सत्य लेक मूवमेंट में एक्टिव है और पॉलिटिकली खतरनाक लोगों से लड़ रहा है, तब माँ को एहसास होता है कि शायद उन्होंने जो सीड बोया था वो इस तरह बढ़ेगा। माँ बेटे के बीच का यह इमोशनल रिकॉन्सिलिएशन फिल्म के सबसे टचिंग मोमेंट्स में से एक है। वीजी की माँ भी एक इंटरेस्टिंग प्रेजेंस है जिन्हें सिंधु श्याम ने निभाया है। एक सीन में वीजी की माँ उसे सुबह जगाती है और उस मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे रोमांस का जादू टूट गया हो, जैसे असली जिंदगी ने दरवाजा खटखटाया हो। यह एक सिंबॉलिक मोमेंट है जो बताता है कि प्यार और जिंदगी की जिम्मेदारियां साथ साथ चलती हैं और कभी कभी एक दूसरे से टकराती भी हैं। फिल्म का फाइनल एक्ट बेहद मीनिंगफुल है। सत्य अपनी माँ के साथ मिलकर लेक रिवाइवल मूवमेंट में पूरी तरह उतर जाता है। वो पॉलिटिकली पावरफुल कुरुनिला काथीरावन, जिसे प्रेम कुमार ने निभाया है, उससे सीधे टकराता है। ये लड़ाई सिर्फ एक लेक को बचाने की नहीं है, ये सत्य की अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई है। वो पहली बार किसी चीज के लिए रन कर रहा है, पहली बार उसके पास कोई गोल है, कोई पर्पस है, और यही वो बदलाव है जो विजी ने उसमें लाया था। और अंत में सत्य एक पोयम लिखता है,
पूरी फिल्म में वो जो कुछ फील करता रहा, जो वर्ड्स मन में थे लेकिन बाहर नहीं आ पाए, वो सब एक ब्यूटीफुल पोयम में निकलते हैं। ये पोयम विजी के लिए है, माँ के लिए है, उस लेक के लिए है और खुद के लिए है। इस पोयम में वो जवाब हैं जो वो पहले नहीं दे पाया था, और विजी जब वो पोयम पढ़ती है तो उसे पता चल जाता है कि यह इंसान वो है जिसकी उसे तलाश थी। एक ऐसा इंसान जो देर से बोलता है लेकिन जब बोलता है तो दिल से बोलता है। फिल्म का एंडिंग हैप्पी है लेकिन अनरियलिस्टिकली परफेक्ट नहीं है। सत्य एक पूरी तरह रिफॉर्म्ड सक्सेसफुल इंसान नहीं बन जाता। वो अभी भी खुद को ढूंढ रहा है, लेकिन अब उसके पास एक डायरेक्शन है, एक पैशन है और एक इंसान है जो उसे सच में समझता है। और विजी को भी एक ऐसा पार्टनर मिला है जो उसकी एम्बिशन को न सिर्फ एक्सेप्ट करता है बल्कि उसे सेलिब्रेट करता है। दोनों की इंडिविजुअल जर्नीज अलग अलग हैं, लेकिन वो साथ मिलकर चलने का फैसला करते हैं। 29 को रत्ना कुमार ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले एयर और मेयाधा मान जैसी फिल्में बना चुके हैं। विधु ने सत्य के किरदार को बेहद नेचुरली और सिंसियरली निभाया है। उनकी आंखों में वो कंफ्यूजन और उनके एक्सप्रेशंस में वो वल्नरेबिलिटी बेहद रियल लगती है। प्रीति असरानी ने विजी को एक ऐसी स्क्रीन प्रेजेंस दी है जो हर सीन में कमांड करती है। सीन रोल्डन का म्यूजिक इस फिल्म की सोल है। पूं पाडाल और बाकी सॉन्ग्स इतने ऑर्गेनिक हैं कि वो स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं। मधेश मनिकम की सिनेमेटोग्राफी चेन्नई की केओस और उसकी ब्यूटी दोनों को कैप्चर करती है। फिल्म को कार्तिक सुब्बाराज और लोकेश कनगारज ने प्रोड्यूस किया है। यह 8 मई 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई और बाद में 5 जून 2026 को नेटफ्लिक्स पर आई। फिल्म यूए 13+ रेटेड है और तमिल सिनेमा के कमिंग ऑफ एज और रोमांटिक ड्रामा जॉनर में एक सिंसियर और हार्टफेल्ट एडिशन है। तो दोस्तों, अगर आप भी 29 साल के हैं या कभी 29 के थे या जल्द 29 होने वाले हैं, तो यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। यह उस सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे इंपॉर्टेंट साल की कहानी है जो हर इंसान की जिंदगी में आता है। और अगर इस वीडियो ने आपको उस 29 साल की फीलिंग याद दिला दी तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही दिल को छूने वाली मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।